गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज के हमारा सेट 3 है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपको दे रखा है, हु रोड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। अननोन इंडिया नाम की जो बायोग्राफी बुक है वो किसने लिखी थी? ठीक है, तो उसका फ्रेंड आपका हो जाएगा नीराज सी चौधरी। आपका ये आंसर आ जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नीराज सी चौधरी। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड दे रखा है आपका, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, जो आपका बायोलॉजी है उसके अंदर डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए जो होता है आपको सेल के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है, सेल के अंदर पाए जाते हैं डीएनए प्रोटीन, और डीएनए के अंदर होता है आरएनए। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हिंदी में एसिड की जगह आप अम्ल भी लिखा हो सकता है, अम्ल। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री दे रखा है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे? तो ये आपने सुना होगा, उस समय नासा ने 2015 में मंगल ग्रह पर अपना एक यान छोड़ा था, जिससे पता लगा था कि मंगल ग्रह पे भी अब पानी पाया गया। ठीक है, पानी होने के सबूत मिले थे। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका दे रखा है, दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो फ्रेंड, मेंडलीफ जो था ये रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, ठीक है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करा था इन्होंने। ठीक है, इससे पहले भी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने करा था, डेबनर और न्यूलैंड ने अपना ऑप्टिक लो दिया था, अष्टक सिद्धांत। ठीक है, अष्टक, और उसके बाद वो सब जब फेल हो गए थे तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आए थे मेंडलीफ। इनका भी प्रॉपर ठीक नहीं था। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के टेबल है उसके अंदर इस समय 118 एलिमेंट हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और जब मेंडलीफ ने करे थे तो उस समय 64 एलिमेंट थे, 64। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन को उसमें जगह ये नहीं दे पाए थे। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ की कमियां क्या थी, तो मेंडलीफ की जो अरेंजमेंट थी टेबल की, उसमें कमी थी कि ये हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए थे। ठीक है फ्रेंड, हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है, व्हाट डू द टर्म्स जियोसेंट्रिक एंड हेलिसेंट्रिक रेफर टू? ठीक है, तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज एंड अर्थ टू सन। अर्थ से सन के बीच का जो प्लैनेटरी बॉडी होती है उसके जानने के प्रोसेस को, नियम को क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक और हेलिसेंट्रिक। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन पांचवा दे रखा है, ये हमने करा था अभी, वही आ गया है। नासा ने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के निचली कक्षा में किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है? मैंने बताया था ना, मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ लिया गया, लैंड तो वहाँ पर है ही, अब एयर वगैरह की बस हो रही है। उसके बाद फिर शायद वहाँ पर भी एक नया हाउस बना लिया जाए, वहाँ पे भी ज़मीन वगैरह बिकने लगे, ऐसा न्यूज़ वगैरह में आया था। तो कहाँ पे हुआ था ये? चंद्रमा पर। ठीक है,
चलिए अगला है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करिए, मीडियन। देखिए इसमें मिस कर दिया इन्होंने, यहाँ मीन लिखा है, माध्य लिखा है और यहाँ पर मीडियन। ठीक है, मीडियन को हिंदी में माध्यक कहते हैं, माध्यक। ठीक है फ्रेंड, तो हमें मीडियन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए 48 जो होता है वो किस किस की टेबल में आता है। 48 2 की टेबल में आता है, फिर 3 4 4 से कट जाएगा आपका, और ये 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 24, बस इससे कटते हैं। तो मीडियन का मतलब होता है बीच का। तो अब आप देखो टोटल है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ये। ठीक है, 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 8 6 जा 9 से नहीं कटता, 10 से नहीं कटता, 11 से नहीं, 12 से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 13 से नहीं होता, 16 से भी कटता है ये, इसमें एक बीच में 16 और आएगा। ठीक है फ्रेंड, आपका इसमें क्या आएगा 16 और फिर 24, 16 3 जा 48। तो ये 8 टोटल हो गए, कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें मीडियन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर कर लेते हैं। वैसा इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको शॉर्ट में कैसे करना है। 3 इधर लिए, 3 इधर के कैंसिल, 1 2 3 इधर के कैंसिल, अब बीच में क्या बचा 2। अगर ये 9 नंबर ओड नंबर होते, सपोज 9 होता तो 4 लेफ्ट से 4 निकाला, राइट से 4 निकाला, बीच का जो बचता आपका मीडियन। ठीक है, पर इसमें अभी क्या है, हमें 8 दे रखे हैं, तो इसमें 3 इधर से निकाले, 3 इधर से निकाले, बचे बीच में कितने 2। अब इन दोनों को प्लस करो और हाफ कर दो, 6 + 8 = 14, 14 को हाफ करेंगे तो 7, यानी इसका मीडियन आ जाएगा आपका 7। ठीक है फ्रेंड, ऐसे करना होता है। और अगर आप ऐसे, एक फॉर्मूला भी होता है इसका, क्या, अगर 8 नंबर है तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लो, उसके बाद फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 + 1 और अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड, तो अब क्या करोगे, टोटल 8 थे, यहाँ 8 रखोगे, 8 को 2 से डिवाइड करा 4th, यहाँ 4 आएगा और 1 5 अपॉन में 2, यानी 4th नंबर पे और 5 नंबर पे जो है उन दोनों को प्लस करो, फिर 2 से डिवाइड करो, तो पूरा होके आपका यही आना था। ठीक है, और 4th 5th पे क्या था, 4th 5th पे आपका था, 4th पे लिखा था 7 और 4th पे लिखा था 6 और 8 लिखा था 5th पे। तो आप ऐड करोगे 14 अपॉन में 2, आपका 7 ही हो गया। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे हमें वहाँ करके किसी को दिखाना नहीं है, कम से कम टाइम में करना है, तो आप यही करना। अगर 9 नंबर है, 11 नंबर है, 11 है तो 5 हटाए लेफ्ट से और 5 हटाए राइट से, बीच में एक नंबर जो बचा वो आपका मीडियन। ठीक है फ्रेंड, सपोज मैं बताता हूँ, जैसे लिखा 2, सपोज आपका दे रखा है 2 3 4 5 6 7, आपसे पूछता है इसका मीडियन कितना होगा, टोटल कितने हैं 2 4, सपोज 7 आपका नहीं दिया है, अब दे रखा है, पूछता है मीडियन इसका बताओ कितना होगा, तो टोटल 5 है, 2 इधर से हटाया, 2 इधर से हटाया, 4 आपका हो गया मीडियन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, और मैंने ओड नंबर इवन नंबर का भी बता दिया था। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनना है। ठीक है, सर्कुलर का सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगल, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर, नहीं डायगोनल का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये अलग है, लीनियर का लाइन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये एकदम अलग है। चलिए नेक्स्ट, अगला आपका दे रखा है, देखिए एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपको लॉस दे रखा है 15%, 2 to 5 रुपीज़,
फाइंड द सीपी। सबसे पहले 15% आपका दे रखा है 225, ठीक है। तो हमें जो भी सीपी होगी उसकी वैल्यू 100% होगी, हमें 100% वैल्यू निकालनी है। 100% निकालोगे आप 15 से डिवाइड करो फिर करो, वैसा भी कर सकते हो। और आप चाहो तो 15 से डिवाइड करा, कितना आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे में आएगा 15, यानी 1% हो गई आपकी 15 के बराबर। हमें निकालना है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर आपका 100 से मल्टीप्लाई करी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करी, तो आपका हो गया ये 1500। तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मिस है, क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसी वजह से देखो आपका पेपर में भी लिखा हुआ है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड टू बी अ क्वेश्चन आंसर, सो इस क्वेश्चन इग्नोर फॉर द और कैंडिडेट। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए छोड़ दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था, इसके सभी को मार्क्स मिलते हैं क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट डाटा है, पूरा डाटा दिया नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग। चलिए आगे आते हैं। माउंट कंचनजंगा क्या है। देखिए आपने देखा होगा, सुना होगा, भारत में सबसे ऊंची जो मानी जाती है नेपाल में है आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है 8,848 मीटर, कहीं जगह ये 8,850 मीटर भी लिखी रहती है। सबसे ऊंची विश्व की ये एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ये पहले नंबर पे हो गई। दूसरे नंबर पे आपके आती है K2, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके आती है कंचनजंगा, जो कि भारत की है। अगर आपसे पूछी जाए भारत की सबसे ऊंची एवरेस्ट कौन सी है, तो आपकी K2 है और दूसरे नंबर पे कंचनजंगा। पर जब विश्व की बात करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे आ जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत। चलिए अगला आते हैं। गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसे लोहे की वस्तु को बचाने के लिए, ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। ये भी उन्होंने गलत दिया था, इस बार बहुत ही गलत क्वेश्चन दे रखे हैं। आई थिंक 3 क्वेश्चन इसमें गलत दे रखे हैं, तो ये भी इनकम्प्लीट डाटा है, तो ये भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। लिखा है देखिए, इग्नोर फॉर ऑल द कैंडिडेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका रीजनिंग का दे रखा है। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद जो है उसको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये 1 और 2 क्या हो रहा है, 1 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 3, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा पहले इंटू 2 से हो रहा है, फिर इंटू 3 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से होगा, ठीक है। यानी 72 इंटू में 3, तो 7 3 जा 21 216 आंसर आपका हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड। ये देखो, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 2 से हुई, फिर 3 से हुई, फिर 2 से, तो अगला 3 से होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 14। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, देखिए ये आपको दे रखा है 13, क्या बोला है, P का मतलब मल्टीप्लाई है, P का मतलब मल्टीप्लाई है, A का मतलब प्लस है, W का मतलब डिवाइड है, Y का मतलब माइनस है। आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 13, P मतलब मल्टीप्लाई, आगे क्या लिखा है 3A, 3A का मतलब प्लस, चलिए फिर 11, फिर क्या लिखा है Y का मतलब है माइनस 26, उसके बाद क्या दे रखा है P का मतलब फिर मल्टीप्लाई, फिर 6, फिर दे रखा है W का मतलब है डिवाइड 13, फिर A का मतलब क्या है, A आपका प्लस है, फिर प्लस 19। ये हमने पूरी स्टेटमेंट उतार दी है। अब आपको इसको करना है, तो इसको देखो, जब हम करते हैं सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। चलिए ये 1 हो गया,
और सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो इधर भी हम कर सकते हैं 13 3 जा 39 प्लस 1 39 है, और ये 26 इंटू में 6 डिवाइड में 13, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड नहीं, पहले डिवाइड करेंगे 13 से, हम इसको डिवाइड करते हैं कितने बार पे आएगा, 2 बार पे। ठीक है फ्रेंड, फिर आपका माइनस 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी 6 दूनी 12, ये आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 9। ठीक है फ्रेंड, ये आपका 11 है। चलिए उसके बाद अब करते हैं, आपका टोटल नंबर ये बचे 39 39 और 11 50 हो गया, ये 19 है, और ये माइनस का 12 प्लस का 9, ये आपका बचेगा 7, दोनों को जोड़ा 57। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर कितना होगा 57, 57 मीन्स सी। ठीक है फ्रेंड, कुछ नहीं करना था आपको, इसमें सबकी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर लिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जेड रेफर 26 डू रेफर 19 देन व्हाट विल बी आई टी। तो देखो जेड 26 होता है, इसकी प्लेस वैल्यू रख रखी है, डी आपका कितना होता है 4 होता है, और ओ 15 होता है, 19 हो गया। इसी तरीके से आई टी रखते हैं, आई टी जो होता है, आई आपका होता है टी होता है आपका 20 पे, ठीक है, और जो आपका आई होता है 9 पे, तो 20 और 9 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द, एक सेकंड ये लिए, हाँ मैं जूम कर देता हूँ। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट शो द सिमिलर रिलेशन एट देयर गिवन पेयर। इसमें आपको दे रखा है इसका सिमिलर रिलेशन कौन सा होगा। ठीक है, जैसे रिजाइन का कंटिन्यू होता है, रिजाइन मतलब छोड़ देना, और कंटिन्यू मतलब उसको कंटिन्यू करना, अपोजिट वर्ड दे रखा है। ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, इसका डी, स्लेव का एमेंडन। चलिए फ्रेंड आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 17वां क्या है, इन आइसोलेशन ट्रायंगल द साइड ऑफ अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर गिवन दीज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आइसोलेशन ट्रायंगल वो होते हैं जिसके दो साइड बराबर होती है, ये दोनों साइड बराबर हो गई, अगर साइड बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इनके एंगल बराबर दे रखे हैं, अब इसने क्या कहा है, एक एंगल दे रखा है ये वाला 3x + 3, और दूसरा दे रखा है 2x + 5। ठीक है, तो यानी कि 3x + 3 = 2x + 5, दोनों बराबर होंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, 2x प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना सिंगल x, प्लस का 3 है इधर जाएगा माइनस का, यानी कि 2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका, ये भी मैथ का है, यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है तो मूलधन ज्ञात करो। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, CI - SI = PR²। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसको लर्न कर लो, इसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। देखिए CI SI दे रखा है, डिफरेंस इसका 225, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन पता नहीं है हमें, R दे रखा है 5%। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपकी 5/100, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 1/20 आ गया, स्क्वायर करा तो ये कितना हो जाएगा 1/20 का स्क्वायर 400, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 इंटू में 400, मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 90,000।
तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विशिष्ट सप्ताह में दर्ज किए गए तापमान नीचे दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में इसका औसतन तापमान निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, औसतन, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करिए, 8 और 2 10, 5 15, 15 और 10 25, 25 और 9 34 की 4 हासिल लगा 3, 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21। अब इसका मतलब कितने टोटल नंबर, ये 1 2 3 वीक 7 है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करा, 7 3 जा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, आगे 4 है तो 0.7 पंचे 35, यानी कि 30.5। आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय द डाटा विंड विच इज द प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज फॉर द ई लर्निंग। ई लर्निंग के लिए, ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए कौन सा टैबलेट चलाया गया था, वो चलाया गया था आपका आकाश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। इसको आप निकाल भी सकते हो, एलसीएम लेकर के मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बताना चाहता हूँ। देखिए, 4 अंकों की बोली गई है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग निकालने की मैं ट्रिक पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, 1000 जो होता है वो किसी का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपका 100 का होता है 10 और 10,000 का होता है 100, तो इसके बीच में कोई नहीं बचता, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन बाद में, या देखिए, चलिए आगे भी ले लेते हैं। 1024 अगर आपको पता हो, वैसे तो 32 का होता है। ठीक है, पर हम करते हैं कैसे हो सकता है। देखिए, 30 का होता है 900, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 30 के आगे जाना है और हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो है कोई नंबर 30 के बाद 31 का, हाँ जी 31 हो सकता है। तो आप देखिए 31 का क्या होता है, 31 की 31 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, 3 1 जा 1 और 3 3 6, 3 3 जा 9, 361। 361 ये 3 अंकों की है, ये भी नहीं हो सकता, गलत। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, 32। 32 देखो, हाँ जी 32 जो होता है आपका 1024। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए था। अभी हमने ये नाप लिया, सबसे छोटी संख्या निकाल ली। सबसे छोटी संख्या आपको इसमें वैसे भी यही 2 नंबर मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कैसे लेते हैं। 1000 सबसे छोटी संख्या है, क्या ये होता है, जी नहीं, ये नहीं होता। दूसरी छोटी संख्या क्या है, 1024, इसका हमने पूर्ण वर्ग निकाल लिया तो ये होती है। ठीक है, चलिए अगला, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आप, मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे है, गुरुज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ सचिन। गुरुज मदर, गुरु की जो माँ है, इज द ओनली डॉटर ऑफ सचिन मदर, हाउ इज द गुरु रिलेटेड टू सचिन। तो देखिए, ये हो गया आपका गुरु। ठीक है, गुरु की जो मदर है, सर्कल में हमने फीमेल को इंडिकेट किया है। गुरु की जो मदर है वो क्या है, डॉटर ऑफ सचिन मदर, सचिन की मदर की बेटी है, यानी इनकी इनकी माँ जो है ना, वो क्या है, ये हो गया आपका सचिन। ठीक है, देखिए गुरु की जो मदर है ये सचिन की मम्मी की बेटी हैं, ये सचिन की माँ हो गई और ये उनकी बेटी हो गई, यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, अब पूछा गया गुरु जो है किससे रिलेटेड है, अपने सचिन से। तो गुरु और सचिन का, गुरु जो है वो सचिन का क्या है, नेफ्यू। ठीक है, और अगर सचिन का पूछा जाता वो क्या होता, मैटरनल अंकल, मामा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला,
अगला कथन दे रखा है। नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, यानी कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड, कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के आशावादी होते हैं, यानी कि अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में 100% क्वालिफाई होगे और आप गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे। चलिए, तो इसका अब क्या दिया है रिजल्ट। कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। बिल्कुल, आप कड़ी मेहनत करोगे तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, ठीक है। कोई कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, ये तो खैर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1। ये आपका हो गया आंसर। अगला दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्या में 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, सपोज 2x अपॉन में 3x -12 इक्वल टू में 5/8। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और फिर वैल्यू निकाल लेते x की, फिर आप x की वैल्यू इसमें पुट कर देते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ आप कैसे करोगे। देखिए, रेशो क्या दे रखी थी, रेशो दे रखी थी 2 और 3, बाद में कितनी हो गई है 5 और 8। सबसे पहले क्या है, उनको उनमें से 12 घटाया जाता है। कितना भी आप घटा लो, उनकी जो रेशो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो उनके इन रेशो के बीच का डिफरेंस जो होता है सेम होता है। अब आप देखिए, इसमें कितने का गैप है, इसमें आपको गैप दे रखा है 3 का और इसमें दे रखा है 5 का। तो एक गैप हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल गैप करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए कितने का गैप है 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 3। इसमें कितने का गैप है 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, उतना ही आना है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। देखिए, तो ये हो जाएगा 6:9 और ये हो जाएगा आपका 5:8। अब देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, यहाँ भी 1, इक्वल हो गया, ठीक है। यानी 1 जो है वो किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 12 के, ठीक है जी। 12 के दे रखा है। आगे क्या बोला है, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या है मेरी, 6 और 9 निकाल दीजिए। 12 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 72, 9 की 12 में करेंगे 108, यानी कि 72 और 108 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं आया समझ में, इसको वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, एग्ज़ाम गुरु नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उस पे पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, जीएसएम। जीएसएम का पूरा नाम क्या है, जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जीएसएम जो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, ठीक है फ्रेंड। एक पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 19/15 दे रखा है। सपोज मैंने बोला एक पुस्तक का विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य के, आपको क्रय मूल्य सीपी दे रखा है 30, तो एसपी कितना आ जाएगा इसका 19/15, किसका 30 का, तो 30 का 19/15 आएगा 38, ठीक है। यानी कि 30 रुपये का माल है, हमने 38 रुपये में बेचा है, प्रॉफिट कितना हो गया 8 रुपये का। 8/30 कितने पर, 30 पर, सीपी नीचे होता है, इनटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 26.67, आंसर सी, ठीक है। चलिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का होता है। चलिए,
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन के आदेश दिया था, वो उस समय जो लॉर्ड थे कौन थे? तो उस समय जो लॉर्ड थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर थे बंगाल के। ठीक है। और आपके जो माउंट बैटन थे, इसके अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला है, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाए और फिर उनमें से भिन्न को चयन करना है। ठीक है। ये आपको सारे न अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, इनको रीअरेंज करना है। ठीक है। जैसे APAPPA, ये हो जाएगा आपका, रेंज करोगे तो पपाया, PAPAYA। तो ऐसे सारे फ्रूट के नाम बन जाएंगे, पर आपका जो बी है वो फ्रूट का नाम नहीं बनेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए, अगला दे रखा है, द पर्पल फॉन्टर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस आर रेफर टू। ये किस चीज़ को रेफर करते हैं? हिमालय है, रिवर है, या वॉल है, या बुक्स हैं? तो देखिए, यहाँ आपको ड्रैगन दिख गया। ड्रैगन से पता लगना चाहिए ड्रैगन जो है आपका चाइना से रिलेटेड है, यानी कि ये सारे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नेम है। ठीक है। चलिए, अगला दे रखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? वो आपके थे मोहम्मद सलीम। ठीक है। भारत के लिए उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब में खेलने वाले पहले व्यक्ति। आगे, कोसेक स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो देखो, कोसेक स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 में साइन स्क्वायर और इंटू में कोस स्क्वायर। ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर। कोस बटे में साइन क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉट। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका ये। कुछ, ये वही है निष्कर्ष वाला, कुछ लड़के कक्षा में लड़के नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, कथन हमने नहीं पढ़ा अभी, कथन ऊपर दिया है आपको। कक्षा में मुख्यतः लड़की बुद्धिमान है, यानी कि एक क्लास है, उसमें हमने मोस्टली देखा है कि जो गर्ल्स है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आगे रिजल्ट निकलता है क्या, कि कक्षा में लड़के नहीं हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बोला गया गर्ल इंटेलिजेंट है। ठीक है। ये नहीं बोला बॉयज़ है नहीं है, तो पहला गलत। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं, ये भी बात सही है। क्या सही है? क्योंकि कुछ बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि मोस्टली अगर इंटेलिजेंट है तो कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बी किस में है, सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और जो आपका सेल के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में। चलिए, तो नेगेटिव होता है आपका चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन। आगे आते हैं, अगला दे रखा है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो जो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किया गया था, वो आपके भाभा के नाम पर रखा गया था, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से नीलांजा सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? यानी कि भारत के व्यक्ति हैं, परंतु वो अमेरिकन लेखक के नाम से जाने जाते हैं। कौन है वो आपका, झूपा लहड़ी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला दे रखा है 37, 4x, 4 प्लस में 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस 5xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, इनका योग करना है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 4 है, 4 का 4, आगे 2xy और माइनस का 5xy, तो घट जाएगा
3xy हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई। उसके बाद इसके आगे क्या रह जाएगा, माइनस का 2x वाई स्क्वायर। क्या बोला गया, इसमें से आपको माइनस करना है ये टर्म, तो माइनस करिए, माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, इसी के पीछे लिख दो 6x स्क्वायर वाई, माइनस है तो प्लस का 9x वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस का है तो माइनस का 3x वाई, और माइनस का है तो प्लस का 5। इतना सारा लिख लिया हमने। अब इसको सारा करोगे तो भी हमें आंसर आ जाएगा, पर हमें सिर्फ एक इसमें से ऑप्शन के थ्रू करना है। सबसे स्टार्टिंग में क्या है 4, हमें देखना है वेरिएबल वाला कौन सा नहीं है, यानी कि आपका कांस्टेंट नंबर दे रखा है 4 और यहाँ पर है 5, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 4 और 5 9, यानी प्लस का 9 किस में आ रहा है वही देखो आप, इसमें माइनस का 9 है, पहला नहीं हो सकता, इसमें 8 है, दूसरा भी नहीं हो सकता, प्लस का 9 आ रहा है सी में, तो सी आपका आंसर आ गया। और आप वैसे भी इसको घटा कर देखोगे तो यही आएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला करते हैं। पैसिफिक, पैसिफिक दे रखा है ओशियन, वे ऑफ बंगाल, तो जो भारत का नक्शा है वो ईस्ट साइड में आपका बांग्लादेश के नीचे पड़ता है वे ऑफ बंगाल, तो आपका ये क्या है सी है। ठीक है, अगला दे रखा है 8 अवलोकन का माध्य 10.5 दे रखा है, तो अवलोकन से प्राप्त 7 अवलोकन ये है, तो 8वां क्या होगा, यानी कि मीन दे रखा है, आपको फॉर्मूला पड़ा होगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे में एन। मीन दे रखा है 10.5 इक्वल टू सिग्मा एक्स निकालना है हमें, नीचे एन था 8, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 10.5 इंटू में 8 80, और 8 पंचे 40 4 84, 84 आ गया। 84 में से आप ये सारा जोड़ के माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 15 3 18, 18 और 7 19 22 22 17, आपका ये टोटल आएगा 81, इसको माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आपका आंसर सी। अगला दे रखा है सरल बनाइए, आपका 40 क्वेश्चन है। देखो 7/16, 7/16, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी 2-3 डिवाइड दे रखे हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई है, उसको पलट देंगे 32 बटे में 28, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 8 बटे में 4, अब काट दो जो कट सकता है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, आंसर आ गया 1। जीरो कभी नहीं आता डिवाइड करके जब तक जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो 1 आंसर आपका। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर में 5/13 दे रखा, तो कोस थीटा क्या होगा। वैसे तो उसका ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट पढ़ी होगी आपने 5 12 13। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर दिया है तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो यानी कि 12/13 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये कैसे हुआ आपने पढ़ा होगा। देखिए साइन सपोज थीटा ही दे रखा है, लंब बटे कर्ण होता है, ये आपका 5 है, ये 13 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 169, 5 का 25, माइनस करा रूट के अंदर 144, 144 किसका होता है 12 का। ठीक है, तो 12 ही निकल के आया था, तो आपका हो जाएगा 12/13 आंसर। अगला आते हैं, देखो अगला दे रखा है आपको PEN 613। पी होता है आपका कौन सी पोजीशन पे, पी होता है आपका पी होता है 16 पर, O15 पर, P16 पर, 16 पर, तो इसका फिर दूसरी ट्रिक लगेगी। देखो यहाँ देखो आप निकालना किसका, रिपिंग आर कितना दे रखा है, यहाँ कहीं आर है पहले से तीसरे नंबर पे 0, तो 0, फिर आई
आई कितने पे है, पीछे से तीसरे नंबर पे, पीछे से तीसरे नंबर पे क्या है 9। उसके बाद पी पहले नंबर पे है 6, यानी कि प्लेस वैल्यू दे रखी है, सिर्फ उसमें पुट करनी है आपको, ठीक है। 096 देखो कहाँ है, अच्छा पहला है, पहला और भी कहीं है, डी है, यानी बीच के दो कैंसिल हो गए, पहला और डी आंसर हो सकते हैं। आगे चेक करना पड़ेगा। ई कितना दे रखा है, ई आपका दे रखा है 1, चलो आपका आंसर हो गया डी, क्योंकि 963 आ रहा है आगे, पर आंसर में 1 आना चाहिए था, तो 1 आपका खाली डी है, ठीक है। आगे करने की जरूरत है, आगे करोगे तो सेम ही आएगा। आगे आते हैं, अगला दे रखा है, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है MDH/W इक्वल टू MDH/W, मैन डे आवर अपॉन में W, मैन डे आवर अपॉन में W वर्क, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। 4 आदमी 96 मीटर को 2 दिन में कर सकता है, 6 आदमी 72 मीटर को कितने दिन में करेगा, ठीक है, x मान लेते हैं, इससे डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो 12 छिंग 72, 12 8, ठीक है, 2 से काटा तो आपका आ गया ये 3, ठीक है, और आपका 32 36 18 कहीं मिस हो गया है, एक बार दोबारा इसको देखते हैं। 4 आदमी 96 मीटर को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमियों द्वारा, यानी कि बराबर में लिखेंगे, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 6 आदमियों द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है, तो इसको अब आप सॉल्व कर देंगे। 2 से काटेंगे 3 बार पे, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 नहीं कट रहा, 32 से तो नहीं कटेगा ये, फिर इसमें क्या मिस हो गया है देखना पड़ेगा, लगता है दोबारा देखिए। 32, एक सेकंड, इसको शुरू से करते हैं। 4 इंटू में 96 इंटू में 2 रिपीट कर लेते हैं। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमी 72 मीटर, अरे मिस्टेक हो गई है इसमें, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। देखिए 4 आदमी 96 मीटर दीवार को 2 दिन में पेंट करते हैं, वर्क आपका दीवार है, ठीक है, 96 मीटर, W की जगह रखा नहीं था हमने। उसके बाद 6 आदमी कितने 72 मीटर दीवार को कितने दिन में करेंगे, x दिन मान लेता हूँ। अब आप सोल्व करिए, देखिए ये इधर चला जाएगा, 12 12 छिंग 72, 12 8 96, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 4 आएगा, 4 से काटोगे 4 आएगा, सब कट गया, आंसर आपका आ गया 1, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था MDH/W, मैन डेज आवर, आवर तो इसमें दिए नहीं है, वर्क दे रखा था आपका नीचे, तो वर्क लिखा, ठीक है फ्रेंड, तो आपका आंसर आ गया 1। चलिए अगला दे रखा है, चार्ल्स कोरियन कौन थे, तो 4 कोरियन जो थे आपके एक वस्तुकार थे, ठीक है, आर्टिस्ट। आगे देखिए कैलेंडर को ये लिखा हुआ है AYJC, तो आप बताइए इस टेबल को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड देखिए ध्यान से, C और A +2, ठीक है, A -2, ये -2 हो रहा है आपका, ठीक है, C से A पे जाएंगे तो -2, तो यहाँ भी -2 कर दो, ठीक है, -2 आपका S से -2 क्या होगा Q। उसके बाद A आपका 27 पे भी होता है, 1 पे भी होता है, यहाँ Y हो गया 25 पे, ठीक है, YZ 2 कम हो रहे हैं, फिर 2 कर दो,
टी से 2 कम क्या होता है, आर। तो क्यू आर आपका कौन सा आंसर हो गया, पहला कट गया और डी कट गया, बी और सी में बचा। इस तरीके से -2 करोगे आप सब में, सीरीज बन रही है -2 की, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बी, ठीक है, क्यू आर वाई जेड जे सी। क्योंकि देखो ए फिर आपका 26 नंबर पे है, ए 27 पे, 27 में से 2 माइनस करोगे 25, और 25 पे होता है आपका वाई। तो क्यू आर वाई आपका आंसर। -2 की सीरीज चलेगी, -2 -2 -2। चलिए नेक्स्ट, आज का 46वां क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 3 गुना है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यह आपका दो संख्या है कोई, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर, सपोज एक संख्या ये है x और दूसरी y। इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग के 3 गुना है। अगर पहली संख्या 12 है तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, पर हम इसको ऑप्शन से ही करेंगे, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए, पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी सपोज, वैसे मैंने बोला था नीचे से इस तरह के क्वेश्चन को लेना चाहिए। 12 है, ठीक है, दूसरी संख्या 5 ले ली, तो कितना हो गया, 17। ठीक है, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 टाइम बोल रखा है, तो कितना आएगा, 51। चलो 51 आ गया। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि बोला है दोनों की गुणा करके 60। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, या उन दोनों को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो देखिए, क्या दोनों साइड बराबर आई, नहीं, तो आपका आंसर 5 नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 4 ट्राई करते हैं। 12 + 4 16 हो गया, 16 × 3 कितना होता है, 48। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 × 4 48, ये दोनों बराबर आ गए, जी हाँ, इसका मतलब आपका आंसर हो गया 4। ठीक है फ्रेंड, मैं और भी चेक करा देता हूँ आपको, जो नहीं होता है, सपोज ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई हो जाएगा, कोई नंबर होगा ही नहीं। जैसे देखो 3 लेता हूँ मैं, 12 + 3 15 हो गया, 15 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 से ही करनी है हर बार, क्योंकि 3 का मल्टीपल बोला है, 4 का बोला होता तो 4 से करते। 45 आया, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, 12 × 3 = 36, आया बराबर, नहीं। तो इस तरीके से कोई बराबर नहीं आएगा, सिर्फ आपका कौन सा बराबर आएगा, डी वाला, सी वाला। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन दे रखा है, 7 भुजाओं वाली डिग्री में आंतरिक कोण का योग कितना होगा। तो देखिए, 7 भुजाओं वाली डिग्री में आंतरिक कोण, सबसे पहले 7 8 9 10 किसी का भी पूछ ले आपसे, फॉर्मूला होता है 180 n-2। ठीक है फ्रेंड, ये आप लगा दो, किसी का ही पूछ ले, सपोज आपसे बोलता 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाले का कितना होता, 180, यहाँ पे 4 लिखते, 4 - 2 2 बचा, तो 180 × 2 360 होता है, यानी कि 360 होता है आपका 3 भुजाओं वाली का, 4 भुजाओं वाली का। ठीक है, आपसे किसका पूछा है उसने, आपसे पूछा है 7 भुजाओं वाली का। चलिए 7 वाली का करते हैं, 7 वाली में क्या होगा, 180 7 - 2, तो 180 × 2 में 7 में 2 गया 5, 18 5 = 90, यानी 900 आपका आंसर डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्या दे रखा है, अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामांकित किया गया था। ठीक है, तो सांस्कृतिक राजदूत के रूप में AR रहमान को, जो कि सिंगर है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, से सम्मानित किया गया है, तो ये इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे है, कन्फ्यूशियस कौन थे। कन्फ्यूशियस जो थे वो आपके एक चीनी दार्शनिक थे। ठीक है, चीन के। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे,
लाक्षद्वीप सागर जो है को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखो लाक्षद्वीप जो सागर है उसको हम लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप सागर से। तो आज के 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगली क्लास में हम 50 क्वेश्चन की और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये भी सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये आज आपका तीसरा सेट था। फ्रेंड, अगर आपके वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए यूज़र्स हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।